बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको पता है कि गुजरात से जो है 4 दोस्त आए थे स्कर्दू घूमने के लिए, गिलगित घूमने के लिए, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गए और तकरीबन 16 तारीख को ये हादसे का शिकार हुए थे। उसके बाद इनको ढूंढा गया, देखा गया, लेकिन इनका कुछ पता नहीं लगा। और अब जाके आज की तारीख में जो है इनकी गाड़ी भी मिल गई है और इनकी जो डेड बॉडीज़ है वो भी मिल गई है। अब कहा यह जा रहा है कि इतने दिन जो है 8 से 10 दिन या 6 दिन या 7 दिन कहा जा रहा है, हफ्ते या सवा हफ्ते बाद इसकी जो है डेड बॉडी मिली और गाड़ी मिली, क्योंकि जिस जगह पे गिरी थी वहाँ से कुछ पता नहीं लग रहा था। और ये भी कह सकते हैं कि जब इनको इनको जब ये हादसा हुआ था और जब पता लगा कि गाड़ी कहीं हादसे का शिकार हो गई है, तो हैरत की बात यह है कि इनको क्यों नहीं ढूंढा गया, क्या ऐसी वजह थी कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात हुई और पता नहीं लगा कि ये कहाँ पे गिरे, कहाँ पे गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक स्टेशन से दूसरी जगह पे गाड़ी निकलती है तो उसी के दरमियान अगर गाड़ी आगे नहीं गई है और गाड़ी वहाँ पर कहीं आसपास भी नज़र नहीं आ रही, तो फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं किस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ और ये जो इतना बड़े हादसे का शिकार होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और कुछ दिनों बाद, समझ लें कि 8 से 10 दिन बाद, इनकी जो गाड़ी भी मिल गई और डेड बॉडीज़ मिल गई है। और अगर आप देखें तो 3 डेड बॉडीज़ गाड़ी के अंदर हैं और एक डेड बॉडी जो है पत्थर पे है। और मेरे ख़्याल से अगर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता और उससे कुछ घंटों में या 1 से 2 दिन में या 5 से 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता और इनको निकाला जाता, तो शायद 1 से 2 जानें बच सकती थी। और जो है 2 बंदों को या 1 बंदे को रेस्क्यू किया जा सकता था और वो ज़िंदा बच सकता था। क्योंकि अगर आप देखें, जब ये हादसा हुआ है और ये जब गाड़ी नीचे गई है, तो बाकी 2 से 3 जो हादसे का शिकार जो ये दोस्त थे वो गाड़ी में थे, और जो एक था, मेरे ख्याल से वो जो ड्राइविंग सीट पे था, वो जो है पत्थर पे गिरा हुआ था। और मेरे ख्याल से ये उस टाइम होश में था, और कब तक ये होश में रहा, उसके बाद जाहिर सी बात है इंसान की जान निकल जाती, कब तक वो दर्द और तकलीफ़ बर्दाश्त कर। तो ये भी देखा जाता है कि कितनी ज़्यादा उसको लगी हुई थी। तो अगर रेस्क्यू ऑपरेशन टाइम पे हो जाता तो हो सकता था कि इनमें से कुछ दोस्त, 1 से 2 दोस्त को बचाया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये हादसा कैसे हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये हादसा अगर देखा जाए, कुछ फुटेजेस जो ली गई हैं मोटरवे से या जगह से जहाँ से ये लोग निकले थे, कहा जाता है कि इनको ये लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे और उनकी नींद पूरी नहीं थी। जिसमें से एक फुटेज में आप देखें तो पीछे वाले जो दोस्त है वो सो भी रहा है। तो कहने का मतलब, अगर वो सो रहा है तो चारों दोस्त थके हुए थे, तो जो ड्राइविंग सीट पे थे वो भी सो रहा होगा। और इसी सोने की वजह से जो गाड़ी जो है खाई में जाके गिरी है और ये हादसे का शिकार हो गए हैं। तो आप जब भी कहीं पे जाएं, किसी जगह पे भी जाएं, तो ये याद रखें कि आपने जो अपनी नींद पूरी करनी है और नींद पूरी करने के बाद आपने गाड़ी चलानी है और सफ़र करना है। अगर बिलफर्ज़ आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप बिल्कुल सफ़र ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हादसा हुआ है गुजरात का गिलगित के अंदर, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है नींद पूरी ना होने की वजह से, अगर नींद पूरी होती तो ये हादसा नहीं होता। तो अल्लाह पाक जो है इनकी जो है मग़फ़िरत फ़रमाए। और जो ये हादसा हुआ है बहुत बड़ा हादसा है। बिल्कुल यंग लड़के थे, चारों दोस्त थे जो घूमने के लिए आए थे और ये हादसा हुआ और 8 से 10 दिन बाद इनकी डेड बॉडीज़ मिली है। तो अल्लाह पाक इनके जो वालिदैन हैं उनको भी सब्र दे। और जितने भी लोग घूमने के लिए आते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी घूमने के लिए आए तो अपनी नींद पूरी रखें। ख़ास तौर पे जो ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइवर हज़रात हैं, वो अपनी नींद पूरी। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हादसा हुआ है ये नींद ना पूरी होने की वजह से हुआ है। और बाकी जो अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो इस बात का बड़ा दुख और अफसोस है कि 8 से 10 दिन तक जो है इस गाड़ी को और ये जो दोस्त थे इनको नहीं ढूंढा गया। और अगर ढूंढा भी गया तो इतने टाइम बाद ढूंढा गया। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि हम 2025 में जी रहे हैं और इतना बड़ा हादसा होता है, 4-5 लड़के जो है लापता हो जाते हैं। और ये भी ज़ाहिर सी बात है, जहाँ से निकले हैं और जहाँ पे इनको जाना था उसके बीच में अगर गाड़ी गायब हुए, तो अगर उसके बीच में ही देखा जाता तो शायद ये मिल जाते और रेस्क्यू ऑपरेशन होता, तो 1 से 2 इसमें दोस्त बच भी सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से जो है ये नहीं हो सका रेस्क्यू ऑपरेशन। और 8 से 10 दिन बाद जो है इनकी गाड़ी मिली। और कहा जाता है ये वहाँ पे जो बंदे होते हैं, जो गिलगित के आसपास जो लोग होते हैं वो घूम रहे थे, उनमें से किसी एक शख्स ने इसकी वीडियो बनाई और बताया किस तरह। और फिर बाद में पता लगा कि ये वही गाड़ी है जो 16 तारीख को, 16 मई को लापता हो गई थी गिलगित जाते हुए और खाई में गिर गई थी। तो ये वही गाड़ी है। और उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, गाड़ी को भी उठाया गया और डेड बॉडीज़ भी निकाली गई। तो जितने भी लोग हैं घूमने फिरने वाले या घूमने के लिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एहतियात करें। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हादसा हुआ है इतना बड़ा
और इसमें यंग लड़कों की जो है जान गई है, सिर्फ नींद पूरी ना होने की वजह से हुआ है। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आइंदा इस किस्म का कोई हादसा ना हो और अपनी नींद पूरी करके ट्रैवल कीजिएगा, सफ़र कीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाले दिनों इस तरह का हादसा ना हो जो इन गुजरात के लड़कों के साथ हुआ। थैंक यू।